दोस्तों, राहुल गांधी की एक तेज तर्रार और खूबसूरत महिला नेता ने गुजरात की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सियासी साख को तार तार कर दिया। दोस्तों, बीते कुछ दिनों से यह सवाल हर तरफ गूंज रहा है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी का बुरा वक्त शुरू हो चुका है? क्या वक्त संशोधन विधेयक को पारित करके बीजेपी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्या 64 साल बाद गुजरात में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने ऐसा अधिवेशन आयोजित किया जिसने बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी? क्या यह अधिवेशन बीजेपी की सियासी विदाई का आखिरी दस्तक साबित होगा? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जोड़ी अब कांग्रेस को राजीव गांधी के उस स्वर्णिम दौर में ले जाएगी जब आजाद भारत में कांग्रेस को सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें मिली थी? दोस्तों, इन तमाम सवालों के बीच एक नाम सुर्खियों में छाया है, राहुल गांधी की वो खूबसूरत और साहसी महिला नेता जिसने अपनी बेबाकी से मोदी और शाह की नीतियों को नंगा कर दिया। यह महिला नेता कोई और नहीं बल्कि दिव्या मादरेना है, जिन्होंने गुजरात में ऐसा तीखा हमला बोला कि बीजेपी के दिग्गज नेता मुंह छिपाने को मजबूर हो गए। रातों रात ये महिला नेता न सिर्फ देश में बल्कि विश्व स्तर पर चर्चा का केंद्र बन गई। तो आखिर क्या कहा दिव्या मादरेना ने जिसने बीजेपी के किले में सेंध लगा दी? दोस्तों, इस सनसनीखेज खबर को विस्तार से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, फला ने फला की धज्जियां उड़ा दी, उसके धागे खोल दिए या फिर कपड़े फाड़ कर रख दिए। रोजमर्रा की जिंदगी में हम ऐसे मुहावरे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गुजरात में जो हुआ वो सचमुच इन कहावतों को चरितार्थ करता है। मोदी और शाह के गढ़ में बीजेपी के अभेद किले में दिव्या मादरेना ने ऐसा प्रहार किया कि सुनने वाले दांतों तले उंगलियां दबा ले। उनकी जुबान से निकले हर शब्द ने बीजेपी की सियासी नींव को हिला दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी राम का नाम तो लेती है लेकिन काम गोडसे वाला करती है। शकुनी की चालों से देश को आग में झोंक रही है। हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की दीवार खड़ी करके अपनी सत्ता की भूख मिटाने में लगी है। दोस्तों, दिव्या मादरेना ने आगे कहा, मोदी और शाह की जोड़ी सत्ता के नशे में देश को जलाने पर तुली है। बीजेपी और आरएसएस ने धर्म को अपनी राजनीति का हथियार बना लिया, संसद को रबर स्टैंप में बदल दिया। ये लोग राम का नाम जपते हैं लेकिन नीतियां रावण की अपनाते हैं, कृष्ण का उपदेश देते हैं लेकिन चालें शकुनी की चलते हैं, गोडसे की तारीफ करते हैं लेकिन गांधी के उसूलों को भूल जाते हैं, सरदार पटेल की मूर्तियां तो बनाते हैं लेकिन उनकी एकता की भावना को कुचलते हैं। उन्होंने अपनी तेजस्वी वाणी में देश की हालत पर भी सवाल उठाए। कहा, यह देश अब नफरत का राजपथ बन चुका है, संवाद की जगह आदेश ने ले ली है, असहमति की जगह दमन ने ले ली है। तानाशाही का यह निजाम कब्रिस्तान, शमशान, मंगलसूत्र और मुजरा जैसे सस्ते नारों की राजनीति कर रहा है। ये लपटें हमारे संविधान को जलाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी की चीख अब मौन बन चुकी है। उस मां की पुकार जिसने अपने बेटे को सांप्रदायिक हिंसा में खोया, उसकी आवाज में ना गजलों की मिठास बची है ना ही इशारों की नजाकत। गुजरात की यह धरती आज हमें क्रांति के लिए पुकार रही है। दोस्तों, दिव्या मादरेना ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा, उठिए, राहुल गांधी के न्याय पथ पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। यह कांग्रेस बापू की अहिंसा का संकल्प है, नेहरू का विजन है, सरदार पटेल का कानून का संकल्प है, लाल बहादुर शास्त्री की सादगी है, इंदिरा गांधी का साहस है, राजीव गांधी का बलिदान है, सोनिया गांधी का संघर्ष है और राहुल गांधी का धैर्य है। यह समय भीष्म की प्रतिज्ञा का है, भीष्म के मौन का नहीं। दोस्तों, शायद उनकी कई बातें बोलते वक्त मैं भी आवेश में आ रहा हूं, क्षमा चाहता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी की इस सिपाही ने मोदी शाह के गढ़ में जो चुनौती पेश की, उसकी गूंज अब देश के कोने कोने में सुनाई दे रही है। हर तरफ उनकी यह स्पीच चर्चा का विषय बनी हुई है, जो बीजेपी को आईना दिखा रही है। दिव्या मादरेना ने बीजेपी से सीधे सवाल पूछा, तुम कब तक मौन रहोगे? कब तक देश को अपनी सियासी हवस की भेंट चढ़ाते रहोगे? कब तक नफरत की आग में से झुलसाते रहोगे? कब तक झूठ और कपट के सहारे देश को बंधक बनाए रखोगे? दोस्तों, उन्होंने ऐसे तमाम सवाल सीधे मंच से मोदी शाह से पूछे। उन्होंने आगे कहा, यह सवाल हमारे सामने आज एक चुनौती की तरह खड़े हैं, हमें ईमानदारी से जवाब देना होगा। आज यहां इकट्ठा होना सिर्फ एक राजनीतिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये एक जागरूक नागरिक के दिल में धधकती आग है।
समय का चक्र हमसे पूछ रहा है, क्या तुम तैयार हो? यही सवाल आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों के सामने था। यही सवाल 1971 की जंग में सैनिकों के सामने था और आज 2025 में यही सवाल फिर से हमारे सामने है। दिव्या माद्रेना ने देश की मौजूदा स्थिति को बयां करते हुए कहा, राष्ट्र की चेतना एक निर्णायक मोड़ पर है, जहां संघर्ष हमारा धर्म है, संकल्प हमारा कर्तव्य है और मौन अब अपराध है। हमें तय करना है कि हम इतिहास में दर्शक बने या इसके रचयिता। भारत ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां दिए बुझने लगे हैं, संकल्पों की आस्था डगमगाने लगी है, मंचों से आदेशों के भाषण होते हैं लेकिन उनकी आत्मा खामोश हो रही है। राजनीति का बदलता चेहरा ऐसा लगता है मानो एक मरी हुई प्यास बन गई हो, जहां हर कोई दौड़ रहा है लेकिन पानी कहीं नहीं है। उन्होंने गांधी का जिक्र करते हुए कहा, साबरमती के किनारे खड़े होकर मैं सोचती हूं कि अगर बापू आज हमारे बीच होते तो इस नए भारत को देखकर उनका दिल टूट जाता। वो देखते कि किसान की उम्मीदें मुरझा गई है, मजदूर के हाथों की चोट अब खामोश हो चुकी है, नौजवान अपने सपनों को कुचलता देख निराश है। उस मां की चीख, उस बहन की वेदना आज हमारे सामने है। यह संघर्ष संविधान और तानाशाही के बीच का है, लोकतंत्र और अधिनायकवाद के बीच का है। दोस्तों, इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, हाल ही में एक दलित नेता जो हमारा लोकसभा में विपक्ष का नेता है, रामनवमी पर मंदिर गया, दर्शन कर बाहर निकला तो वहां कुछ लोगों ने गंगा जल छिड़क कर जगह को पवित्र करने की कोशिश की। यह शर्मनाक नहीं है? क्या दलित, पिछड़े और शोषित हिंदू नहीं है? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? बीजेपी बार बार कहती है कि कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ है, लेकिन असल में वो खुद ही हिंदुओं के एक बड़े वर्ग को अपमानित कर रहे हैं। मोदी जी, शाह जी, पहले इन अत्याचारों को रोकिए। दोस्तों, इस अधिवेशन में कांग्रेस एक नई ऊर्जा के साथ उभरती दिखी। ऐसा लगा मानो वेंटिलेटर पर पड़ा कोई मरीज अचानक उठकर मैदान में दौड़ने लगा हो। खड़गे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी आगाह किया, जो लोग पार्टी के लिए काम नहीं करते उन्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए। राहुल जी और हमने एक नई शुरुआत की है। भविष्य में उम्मीदवारों के चयन में जिला अध्यक्षों की भूमिका होगी। इस बीच बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान भी चर्चा में है। कहा जा रहा है कि मोदी ज्यादा दिनों तक पीएम की कुर्सी पर नहीं टिक पाएंगे। जी हां दोस्तों, एक बड़े बीजेपी नेता ने ऐसा दावा किया है जिसे मैं अपने अगले विश्लेषण में विस्तार से बताऊंगा। विश्लेषकों का कहना है कि मोदी शाह का वक्त अब खत्म होने की कगार पर है और राहुल गांधी का दौर शुरू होने वाला है। दिव्या माद्रेना और कांग्रेस की महिला ब्रिगेड ने जिस तरह मोदी शाह को चुनौती दी, उससे लगता है कि बीजेपी की नींव कमजोर पड़ रही है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।